एक फ्रेशर अगर है मान लीजिए आज की डेट पे, तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। पहला मेन प्रॉब्लम जो सबसे ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है कि आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आप जब स्कूल जाते हो तो कोई आपको बताता नहीं है कि कितना परसेंटेज मार्क्स लाना ही पड़ेगा। आपको कहा जाता है कि 60% आपने लिया है तो आप फर्स्ट क्लास। तो आपने स्कूल का एक एजुकेशन कंप्लीट किया, आपने 10th पास किया, 12th पास किया, आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और फिर ये सब होने के बाद आप देखते हो कि आप पिछले 18 साल से 20 साल से पढ़ाई कर रहे थे, वो होने के बाद आप देख रहे हो कि आपके पास एक जॉब नहीं है। क्यों नहीं है जॉब? बिकॉज कोई कंपनी शायद आपके कैंपस इंटरव्यूज में आई नहीं, किसी ने आपको जॉब ऑफर नहीं किया। अब जो कंपनी जॉब ऑफर कर रही है वो कुछ ऐसा है कि देयर इज अ कंपनी रन बाय समबडी, एक इंसान है, वो एक कंपनी चला रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि हमें इस नए एरिया में काम करना है या हमें अपने टीम को ग्रो करना है, हमें कोई नया टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी नए इंडस्ट्री में एंटर करना है, और इसके लिए वो जाके किसी कैंपस में जाके किसी कॉलेज में जाके इंटरव्यूज दे रहा है। कोई एक इंसान है जिसका एक सपना है, अगर उसका सपना अच्छा है, वो ग्रो करने वाला है, कुछ बड़ा सोच रहा है, तो वो आ रहा है और आपको जॉब दे रहा है। अगर उसका कोई सपना नहीं है तो शायद आपको जॉब ना मिले। दिस इज देयर विद इवन गवर्नमेंट। मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक ही है, अगर वो बैंक है, बैंक के जो नए सीईओज हैं, नए बॉसेस हैं, वो अगर डिसाइड करें कि हाँ हम लोग नेक्स्ट ईयर में ग्रो करेंगे, नए लोग और हमें लोगों का ज़रूरत है, तो वो आपके पास आ रहे हैं, कॉलेज में इंटरव्यूज ले रहे हैं, आपको हायर कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग नहीं आते और वहाँ आपने जो 18-20 साल की पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज, आपने वो मार्क्स लाए जो आपको बोला गया था, हर क्लास में आपने पास किया, तभी तो आप जाके नेक्स्ट ईयर में गए, और ये सब करने के बाद, इतने साल पढ़ाई करने के बाद आप ये चीज़ देख रहे हो कि आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे। अगर कोई आ रहा है आपको जॉब दे रहा है, गुड है ना, ठीक है, तो ठीक है, आपका करियर बनना शुरू हो गया। अगर कोई आ रहा है आपको जॉब ही नहीं दे रहा है, यू फाइंड योरसेल्फ इन द कॉर्नर। ऐसे जगह पे आप देख लो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप किसी कंपनी में अगर जा रहे हो, खुद से अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यूज के लिए, वो कह रहे हैं कि वी ओनली नीड एक्सपीरियंस पीपल। अब जब तक कोई आपको लेगा नहीं, जब तक आपको कोई फर्स्ट जॉब देगा नहीं, आप उसमें काम नहीं करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस कहाँ से शुरू होगा? तो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं इंडिया में, कलकत्ता में बहुत सारे फ्रेशर्स, हम तो डेली उनके साथ काम करते हैं, जो इस तरह का प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट किया ख़त्म नहीं होता। मान लीजिए आप एक फ्रेशर हैं, आप एक कॉलेज से निकले, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्या क्या ऑप्शन हैं? आप दूसरी कंपनी में जाते अप्लाई करते हैं। कई बार ऐसी फेक कंपनीज आपके कॉलेज पे ही आ जाती है, आपको एक अच्छा ऑफर दे देती है। वो आपको बोलेंगे, अब आप एक फ्रेशर हैं, मतलब जो भी हो, प्रोफेशनली आप अभी एक बच्चे हैं। एक तरीके से आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। ये तो ठीक है कि आपका एजुकेशन जो है, आपने पिछले 18-20 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आज आप जब ग्रेजुएट, आप जब इंजीनियरिंग करके आप निकल रहे हो, तो आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। उस मामले में देखा जाए तो आप एक काफ़ी सीनियर पर्सन है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, पैसा कमाने का अगर देखा जाए, आपके जॉब का देखा जाए, तो वो आपने अभी शुरू नहीं किया, तो आप उस एरिया में अभी छोटे से बच्चे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, वो आपके पास आएंगे, आपके कॉलेज में आएंगे, या फिर आपको इन्वाइट करेंगे, वो पेपर में ऐड देंगे, आपको CV देके आपको कॉल करेंगे, वो बोलेंगे कि तो हमारे पास ऐसा एक वैकेंसी है एंड हम आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डालना चाहते हैं, ऐसा सैलरी होगा, मगर क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और उसके लिए यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको कुछ ऐसा बोला जाएगा, वो सिक्योरिटी फी है, ट्रेनिंग फीस है, कुछ भी दे करके यू पे दिस मच, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक लोग ले लेते हैं। आप ये पे करिए, फिर हम आपको ऑब्जर्व करेंगे कंपनी में, कुछ दिन आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। और नॉर्मली कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे लोगों के साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं खुद इस बिज़नेस पे काफ़ी सालों से हूँ, काफ़ी दिनों से हूँ, तो मैंने खुद ये देखा कि ये पूरे पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली ये बहुत सिस्टमाइज्ड तरीके से काम होता है। 1-2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप एक फ्रेशर हैं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपने तरफ से वो पढ़ाई किया जितना आपसे बोला गया था। अगर पहले लोग कह देते, मान लीजिए कोई एजुकेशन सिस्टम आपको पहले ही बोल देता कि लोग 60 से कुछ खास नहीं होने वाला, 60% इज नॉट फर्स्ट क्लास, आप कम से कम 80 ला। आप स्टैंडर्ड 1 में मान लीजिए फेल कर जाते, स्टैंडर्ड 2 में फेल कर जाते, बट आप 80 तो ले ही आते फाइनली आप 80 ले आते अगर वो कहता तो। बट उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला 40 सफिशिएंट नहीं, आप 40 लेके आ रहे हो तो आप देख ही रहो, 80 भी आप लाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगा। तो एक एजुकेशन सिस्टम है जिसने प्रॉमिस आपको बहुत कुछ किया था। अगर मैं आपसे 4 साल 5 साल पहले पूछता कि आज आप कहाँ पे रहोगे, जब आपका ट्रेनिंग पूरा या आपका जो क्लासेस है, कोर्सेज, आपका एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके हाथ में डिग्री आ जाएगा, तो शायद आप बहुत ऊंचा सोचते। पर आज मैं अगर आपसे पूछूं तो आज आप उतना ऊंचा नहीं सोचोगे। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन था आपका एजुकेशन सिस्टम से, वो उल्टा आपका फेल कर गया। एंड सेकेंड इज कि हमें अंदर से क्या फीलिंग आता है, हमें ये फीलिंग आता है कि शायद हम ही खराब थे, क्योंकि सिस्टम में ऐसा कुछ बना हुआ कि आपको इतना एग्जाम लेगा, इतना टेस्ट लेगा। इट्स वेरी अनकॉमन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई एक लड़का हर एग्जाम में बहुत अच्छा करे। आप हो सकता है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो शायद आप साइंस में, अगर आप साइंस में अच्छे, आप शायद मान लीजिए कोई और लैंग्वेज, मान लीजिए इकोनॉमिक्स भी आपका है, कंप्यूटर्स भी आपका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी एक में आप अच्छे नहीं हो।
तो आप बचपन से आपको वैसा ट्रेनिंग तो दे ही दिया गया कि आपको एक फीलिंग आ ही जाता है दैट यू आर नॉट द बेस्ट। वो एक फीलिंग है आपके अंदर का जो काइंड ऑफ ग्रेटनेस है, वो तो उन्होंने मार ही दिया। वो तो बचपन से ट्रेनिंग देखी। कोई एक छोटा बच्चा जब जाता है एक स्कूल में, या एक छोटे बच्चे की मम्मी से पूछो आपका बेटा कैसा है, तो हर मम्मी बोलेगी मेरा बेटा तो बेस्ट है। आप घर पे एक राजा बेटा थे, राजा बेटी थी। फिर जब आप स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर आपने देखा नहीं मेरे जैसे तो और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। स्कूल से आप निकले, आप कॉलेज आए, देखा नहीं मेरे से अच्छे तो और भी लोग हैं। तो आपका एक फीलिंग आ गया दैट आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शायद आप बचपन में ऐसा फील, धीरे धीरे यू बिकम ऑर्डिनरी। और अब आप क्या है कि यू आर डिपेंडेंट, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी। अब आप इतने डिपेंडेंट हो गए कि अगर कोई कंपनी आके आपको जॉब ना दे, कोई कंपनी आके अगर आपको कुछ अच्छा से जॉब ऑफर ना करे, तो आप खुद से कुछ करने का आपकी शायद हिम्मत, आपके अंदर हिम्मत दी। तो एक तरफ एजुकेशन सिस्टम है आपको आपके अंदर ये बात डाल दे रहा है घुसा करके कि आप एक ऑर्डिनरी इंसान है। अब ये कंपनीज आते हैं, बहुत सारे फेक कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली लाइक ईस्टर्न इंडिया में। वो आपके कॉलेज में जाएंगे, फेक इंटरव्यूज लेंगे या बहुत इजी इंटरव्यूज लेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि देखो हम आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, पर आपको जिस टेक्नोलॉजी पे काम करवाना है, मान लीजिए डॉटिंग पे काम करवाना है आपसे, आपको डॉटिंग चाहते नहीं, सो आप गो थ्रू अ ट्रेनिंग, दे चार्ज अमाउंट ऑफ मनी। और ऐसे मैंने देखा कि पूरे कैलकाटा में, पूरे वेस्ट बंगाल में एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ। इवन जो कॉलेजेस हैं वो भी इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं मतलब अगर जितने कॉलेजेस से हमारा कभी कभी इंटरेक्शन होता है, तो ऑलमोस्ट 75% कॉलेजेस, मान लीजिए हम कहीं पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हमने एंड्रॉइड का कोई वर्कशॉप कराया, कुछ ट्रेनिंग करवाया, या हम PHP का ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो कभी कभी मैं कॉलेज से कॉल आता है कि सर आप लोग यहाँ पे भी हमारे पास भी करवाइए। मगर ऑलमोस्ट 75% केसेस में कोई ना कोई की पर्सन जो उसको कंडक्ट करवाता है, मे भी हो सकता है प्लेसमेंट ऑफिसर है, मे भी हो सकता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो लोग डायरेक्टली बहुत ब्लैकेंट की एकदम बेशर्मी से वो कहते हैं कि इतना परसेंटेज अगर मुझे मिलेगा तभी हम ये करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। तो कॉलेज वाले जो लोग हैं, जो भी इंचार्ज है आपकी ट्रेनिंग का, मान लीजिए आपका पूरा एक बैच है, 50 लोग का, 100 लोग का बैच है, जो उनकी ट्रेनिंग का इंचार्ज है, उसको अपना प्रॉफिट से मतलब है, उसको कोई खास मतलब नहीं कि ट्रेनिंग का क्वालिटी कितना अच्छा है। आप अगर वैसा ट्रेनिंग करेंगे भी और किसी कंपनी ने अगर आपके कॉलेज में लोगों को खिला करके आपको ट्रेनिंग करवाए, तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कैसा होगा, कोई खास बहुत अच्छा तो नहीं होगा। तो एक तरफ कॉलेज है, दे आर डूइंग देयर पार्ट, दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज भी हैं, स्पेशली ये जो फेक कंपनीज का बात, दे आर डूइंग देयर ओन पार्ट। वो लोग क्या करते हैं, मास में लोगों को हायर करते हैं, और उनका इरादा कुछ ऐसा हो रहता है कि ठीक है अगर मैंने 50 लोग को जाकर कंपनी से, कॉलेज से हायर कर लिया 50 लोगों को, अब ये जो 50 लोग हैं इनको अगर मैं 1 साल बाद का ज्वाइनिंग दूँ, पर उनसे हम पेमेंट पहले ले चुके हैं, हम उनसे फीस पहले ले चुके हैं, तो 1 साल आते आते हो सकता है कि शायद 50 में से 10 कहीं और शिफ्ट हो जाए, किसी और कंपनी में चले जाए, कोई हायर एजुकेशन, कुछ का प्लान चेंज हो जाए। जो 40 आएंगे कंपनी में, उनको वो लोग अगेन ट्रेनिंग, कहा जाता है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा, बट उसको बहुत डिले किया जाता है, बहुत सारा बहाना दिया जाता है। इवेंचुअली क्या होता है कि 40 में से शायद और 10 लोग हैं जो ज़रा सीरियस है, वो देखते हैं कि इस कंपनी में लगता है सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, दूसरी जगह अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग सेटल हो जाते हैं। फाइनली 30 को लेकर ट्रेनिंग शुरू होता है, और उसमें भी बहुत सारा वो फॉर्मेलिटीज़ रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल ऑल दैट हो सकता है। फाइनली 1 साल बाद उनके पास 10 लोग ही बचे हैं। अब ये 10 लोग हो सकता है वो सचमुच ऑब्जर्व कर ले, या हो सकता है उन्हें कोई और बहाने से निकाल दे, मतलब जो पेमेंट किया गया था वो पेमेंट इनके पास जस्ट एड अप होता है। तो ऐसा बहुत सारी कंपनीज करते हैं, आज भी करते हैं, 10 साल पहले भी मैंने देखा था, तो उसमें भी करते हैं। फिर आता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आप एक फ्रेशर हैं, आप उतना भी समझदार नहीं है, आपको अगर कोई इंसान जो इस एरिया में है, उसका निटिग्रिटी, उसका इन्स एंड आउट्स, उसका जो सीक्रेट से समझ चुका है, वो हो सकता है आपको बहुत आसानी से बहका दे, बहला दे, हो सकता है बहुत आसानी से आपको गलत रास्ते पे ले जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, टेक्नोलॉजी जैसे SAP है, JTEE है, मेन फ्रेम है, PHP है, .NET है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं जिसमें फ्रेशर का जॉब लगना काफ़ी आसान है। रीज़न बीइंग, नंबर 1 उस पर छोटी कंपनीज काम करती हैं, एंड नंबर 2 उस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज लाइक मे बी PHP या इवन .NET या टेक्नोलॉजीज लाइक एंड्रॉइड। आप अगर PHP .NET एंड्रॉइड का बात करें तो फ्रेशर्स यहाँ पे जाते रहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे सैलरी ज़रा कम रहती है। अब एक तीसरी कंपनी आएगी, मान लीजिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएगा, वो बोलेगा आप एक काम करो, आप SAP का ट्रेनिंग कर लो, इसमें जो सैलरीज है स्टार्टिंग सैलरी 50,000 के ऊपर है। नाउ यू डोंट नो वन थिंग, आपको शायद ये बात नहीं पता कि 50,000 के ऊपर जरूर सैलरीज है, बट वहाँ पे फ्रेशर्स को बिल्कुल प्रीफर नहीं किया जाता है। वहाँ पे शायद 1% फ्रेशर्स का भी जॉब नहीं लगता है, वहाँ पे 99% एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। ये चीज़ वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको बस इतना बताएंगे कि देखो साहब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जॉब्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंसान अगर एक इंस्टीट्यूट खोलेगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का प्लेसमेंट कराना पड़े। अगर आप भी एक इंस्टीट्यूट खोले, मान लीजिए आपने बहुत खराब से इंस्टीट्यूट खोला, आपने 50 स्टूडेंट्स को किसी तरीके से ले आए, अब 50 में से 5 तो अच्छे होंगे ही, वो लोग अच्छे, आप कितना भी खराब सिखाओ वो प्लेसमेंट खुद ही सीख के करा लेंगे। आप ज़रा सा अच्छा सिखाओ तो 50 में से आप देखेंगे 15-20 तो आराम से प्लेस हो जाएंगे।
अब ये लोग क्या करते हैं कि थ्रू द ईयर्स वो एडवर्टाइज करें, स्टूडेंट्स को ला रहे हैं। अब इनमें से हो सकता है 10% लोगों का ही ढंग से जॉब लग रहा है, बट व्हेन दे एडवर्टाइज दे ओनली शो द 10%। जब आप कंपनी में जा रहे हो, जब आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो आपको लग रहा है वाओ इतने लोगों को प्लेसमेंट दिया है, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जितने लोग हैं वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो 10% या 90% जो बहुत बुरा बोल रहे हैं इस कंपनी के बारे में, उनके बारे में आप जान नहीं पाओगे। तो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका अपना सिस्टम बना हुआ, वो बेसिकली आपको ज़रा सा लालच दे करके बहुत हाई सैलरी का, बहुत अच्छी कंपनीज का, बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजीज़ का, ऐसा टेक्नोलॉजीज ना जिसको आप जब अपने फ्रेंड्स बोलेंगे यू नो लाइक मैं SAP पे काम करो, तो you'll feel that ego, you'll feel that अच्छा लगेगा आपको कि हाँ मैं कोई बड़ी चीज़ पे काम करूँ। दे एक्सप्लॉइट दीज थिंग्स। तो एक तरफ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप अगर एक फ्रेशर हैं तो आपके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मान लीजिए आपने किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन किया। तीसरा कैटेगरी है कि आपको जॉब मिल चुका है, पर जो कंपनी है बहुत छोटी है, एंड वो छोटी कंपनी जो है वो आपको एक्सप्लॉइट करे। ये एक और एग्जाम्पल मैंने बहुत ज़्यादा देखा। मान लीजिए एक फ्रेशर अगर एक कंपनी को ज्वाइन करे, छोटी कंपनी ज्वाइन करे, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कुछ बेसिक चीज़, जैसे कि नंबर 1 उस कंपनी को ज्वाइन किया, उसने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे काम करने के कारण उसको नॉलेज अच्छा मिले, नया नया चीज़ वो सीखे, प्रोजेक्ट पे काम करने से सीखे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे हेल्प मिले, वहाँ से वो नया चीज़ सीखे। नंबर 1 वो ये चाहेगा। नंबर 2 वो चाहेगा कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग हेल्पफुल हो, अगर वो अच्छे से काम करे तो उसको तरक्की मिले, प्रमोशन हो। वो चाहेगा कि उसका अच्छा काम अगर वो करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, और यहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस गेन करके वो और अच्छी कंपनी में या इसी कंपनी में और अच्छी पोजीशन पे चला जाए। तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव्स लेके एक फ्रेशर एक कंपनी में ज्वाइन करता है। बट आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे आप देखोगे सिचुएशन पूरा ही अलग है। वहाँ पे आप देखोगे इन जनरल, अगेन मैं जो बातें कर रहा हूँ ऐसे नहीं कि हर कंपनी में, बट देयर इज लाइक द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, वहाँ पे बातें उतनी अच्छी नहीं है। इन जनरल आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज में एक फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको मोर और लेस एक्सप्लॉइट किया जाता है कि कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा दिन जितना हाई प्रेशर पे काम करवा ले उतना अच्छा। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टीच यू न्यू थिंग्स, मान लीजिए कि आपने किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन किया और उस छोटी कंपनी ने आपको पहले 2 महीने के लिए वर्डप्रेस पे काम कराया, तो पहले एक प्रोजेक्ट आपने कर दिया, वर्डप्रेस का डिलीवर कर दिया, क्लाइंट के पास चला गया। अब अगर कंपनी के पास दोबारा वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आएगा तो वो आपको ही देगा, फिर आएगा, फिर आपको देगा, फिर आएगा, फिर आपको देगा। इवन तो आप कह रहे कंपनी के साथ मैं वर्डप्रेस से बोर हो गया, आप मुझे जुमला दीजिए, ट्यूपल दीजिए, कुछ नया चीज़ दीजिए, बिकॉज आई वांट टू लर्न। पर जब तक कंपनी के पास आ रहे वो आपसे ही करवाएगा, बिकॉज उसी में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो वो आपको नया नया चीज़ करने का मौका कम ही देगा। सीनियर्स जो हैं वो बहुत कम केसेस में ही हेल्पफुल होते हैं। सीनियर्स का जो मेंटालिटी होता है, मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज में जाएँ, कितना भी अच्छा कॉलेज हो, आप देखेंगे सीनियर्स का एक मेंटालिटी होता है रागी लेने का। अगर कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने रैगिंग का परमिशन दे दिया तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर कॉलेज में रैगिंग होता है। क्यों रैगिंग होता है? जो भी उसका रीज़न है, वन ऑफ द रीजन इज जो आदमी वहाँ पे आ चुका है, जो सीनियर्स वहाँ पे आ चुका है, दे वांट टू शो द अदर पीपल हु इज द बॉस, बिकॉज दे ऑलरेडी नो अंडरस्टैंड द सिस्टम आउट देयर। सिमिलरली अगर कोई कंपनी में आप कोई नई कंपनी में आप जा रहे हो, तो वहाँ के जो लोग हैं वो आर नाउ योर सीनियर्स, दे हैव द सेम मेंटालिटी। वो रैगिंग तो नहीं ले सकते आप, पर सोच लोग वही हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, जब आप एक छोटी सी गलती करोगे तो कई बार आपको उस गलती के लिए हो सकता है पब्लिकली आपका मजाक बनाएंगे। आप अगर छोटा सा गलती करोगे तो बॉस भी कई बार अपने टीम लीडर्स को फुल कंट्रोल दे देता है कि ठीक है, अगर कोई गलती करे आप उसको पूरा उसका सजा दो, या वटेवर लाइक आप उसको बुरी बुरी बातें बोले। बिकॉज अगर आप प्रेशर के अंदर काम करोगे और ज़्यादा काम करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट होता है। वही मान लीजिए आपने कंपनी को ज्वाइन किया, आप दिल लगा के अच्छे से काम करो, बहुत अच्छे से काम करो, फिर भी बहुत कम बॉसेज हैं, मे बी जस्ट 5% बॉसेज हैं जो इसको अप्रिशिएट करेंगे। 95% बोलेंगे ठीक है कोई खास नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा काम किया, मान लीजिए कोई नई कंपनी आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर बॉस बोलेगा बहुत तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो नेचुरल रिस्पॉन्स आपका नेक्स्ट रहेगा कि सर मेरा इंक्रीमेंट कब होगा। तो जो बॉसेज हैं उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि जितना तक हो सके जो सबसे जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको उतना दबा करके आप काम करवाओ, और ये सिस्टम में उन्होंने अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ को मोर और लेस मिलाया हुआ है। तो ये आप चीज़ देखेंगे, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर कंपनीज में तो एज अ फ्रेशर आप गए थे, आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि नया नया चीज़ सीखेंगे, पर वो शायद आपको वर्डप्रेस ही तब तक दिए जा रहे हैं जब तक उसके पास वर्डप्रेस का काम है। उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको नया चीज़ सिखाने में, बिकॉज आप अगर नया चीज़ सीख जाओगे ना, देयर इज अ चांस यू विल क्विट चेंज टू अनदर कंपनी। हाँ, तो वो क्यों आपको सिखाने हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं सीनियर्स आपको हेल्प करें, तो हमने यही देखा है, बहुत सारे केसेस में देखा है कि सीनियर्स हेल्प करने के बजाय वो आपको बहुत परेशान करते हैं, और अगर उनको मौका मिले तो कुछ ना कुछ वो फ़ायदा उठा लेते हैं। हमेशा वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम मुझसे ज़रूर कम हो, चाहे तुम्हारे जितना भी अच्छा बैकग्राउंड एजुकेशन है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग यू आर नॉट एनी बेटर दैन मी, और एक्चुअली वर्स दैन मी। तो ये उनका एक मेंटालिटी रहता है इन जनरल। आप ये चाहते थे कि आप अच्छा काम करें तो आपको उसके लिए प्रमोशन मिले, आपका सैलरी में हाइक हो, बट ये चीज़ बहुत कम होगा। आप अगर अच्छा काम करोगे तो कंपनी ऐसा दिखाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप खराब काम करोगे, ज़रा भी आप एवरेज भी काम कर रहे हो, तो कंपनी ऐसा दिखाएगा कि वो तो बहुत
सोशल सर्विस का आपको रख करके आप तो उसके लिए एकदम प्रॉफिटेबल है। तो कंपनीज ने ऐसे एक सिस्टम बनाया हुआ विच इज़ नॉट वेरी गुड। एज अ फ्रेशर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब मैं खुद मैंने जब 10 साल पहले इंस्टीट्यूट शुरू किया था फ्रेशर्स इंडिया, तो मेरा इरादा था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट अगर मैं बना पाऊँ इफ पॉसिबल, जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएँ। तो धीरे 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 हमें वक्त लगा, बट आज हम उस जगह पे हैं दैट वी कैन प्रैक्टिकली सॉल्व ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो आपको क्लियरली बताता हूँ कैसे। फर्स्ट मान लीजिए अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको जॉब कॉल्स नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपका सीवी अच्छा है, आपके पास मार्क्स अच्छे हैं, आप काम अच्छा जानते हो, आप काम कर सकते हो, पर आपको जॉब कॉल्स नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत आसान प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। इसमें जस्ट आपको एक तरीके से हमें कंपनीज के सामने, कंपनीज तक अगर आपको हम सीवी पहुंचा पाए, कंपनीज तक अगर आपको हम इंटरव्यू के लिए भेज पाए तो काम हो जाएगा। तो हमारे पास इंडिया का प्रैक्टिकली सबसे बड़ा डेटाबेस, आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कलकत्ता की कंपनीज, बैंगलोर की कंपनी, मुंबई के कंपनीज, तो वी हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ स्मॉल कंपनीज। तो अगर आपके पास एक अच्छा सीवी है, अगर आप पहले से अच्छे हैं, ऑल यू नीड इज गेटिंग जॉब कॉल्स, तब वो काम तो बहुत आसान है। हम आपको डायरेक्टली कंपनी से भेज सकते हैं। दिस कंपनीज आर देयर, दे आर लुकिंग फॉर पीपल एंड ऑल वी नीड टू डू इज प्रेजेंट। उन तक हम अगर आपको पहुंचा दे, एक चैनल बन जाए कि एक अच्छे फ्रेशर को एक अच्छी कंपनी तक पहुंचा दे, तो बाकी काम आसान है। अगर मान लीजिए आप एक ओवरऑल अच्छे फ्रेशर हैं बट यू आर लैकिंग अ स्किल, ये सबसे कॉमन कैटेगरी हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, कम सैलरी में काम करने को भी तैयार है, बट वो स्किल नहीं जानते जिस स्किल के ऊपर एग्जैक्टली आज कंपनी का जॉब है। जब आप इंस्टीट्यूट में सीखते हो, जब आप अपने कॉलेज में सीखते हो कुछ, तो नॉर्मली आप कुछ ऐसा सीखते हो जो मोर और लेस जरा सा पुराना चीज़ हो चुका है। जब आप इंडस्ट्री में आते हो, कंपनी में काम करते, जब एक क्लाइंट किसी कंपनी को प्रोजेक्ट देता है, तो हमेशा वही चीज़ देता है जो एकदम लेटेस्ट है, सबसे नया चीज़ जो भी है प्रोजेक्ट में, या सबसे नया चीज़ टेक्नोलॉजी में। वो क्लाइंट चाहे कि मेरे वेबसाइट पे, मेरे प्रोजेक्ट पे वो सबसे नया चीज़ रहे। तो ये जो गैप आ जाता है, हो सकता है कि आप मोर और लेस रेडी है, बट वो जो नया चीज़ है जिसका आज डिमांड है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई मान लीजिए वो PHP से रिलेटेड है, वर्डप्रेस है, जूमरा है, वो कॉमर्स है, मान लीजिए वो एंड्रॉयड है, मान लीजिए वो आईफोन है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो भी एक नया चीज़ है वो आपका मिसिंग है और इसके लिए शायद आपको जॉब नहीं लग रहा है। अगर वैसा सिचुएशन है तो हम लोग यहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं, और हमारा जो कोर्सेज होता है दे आर ओनली ऑन द लेटेस्ट एंड द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे विल ट्रीट यू लाइक एनीथिंग। आप जाके देख लो, अगर आप समझदार हैं इतने, आप लाइक डू अ बिट ऑफ रिसर्च, आप समझ जाएंगे वो इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं। दे फाइंड गलेबल फ्रेशर्स, ऐसे फ्रेशर्स जो उतने समझदार, उतने चालाक नहीं है, दे मेक ह्यूज प्रॉमिसेस, और बाद में जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि शायद मे बी आपने मान लीजिए एक SAP का ट्रेनिंग ज्वाइन किया, आपने 50 रुपये पे किए, आप देखोगे जो टीचर्स आ रहे हैं बहुत अच्छा है, सुपर डुपर टीचर्स आ रहे हैं, उनको एकदम टेक्नोलॉजी पता है, बट दे कम एंड टेक अ ट्रेनिंग फॉर मे बी संडे को 2 घंटे, सैटरडे संडे को 2 घंटे। तो आप ये सोचोगे कि मुझे समझ में नहीं आता, टीचर बहुत अच्छा है, वो बहुत फास्ट अपना ट्रेनिंग देकर निकल जा रहा है, उसका टाइमिंग फिक्स्ड है और टाइमिंग बहुत कम है, तो आपको ये लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, शायद मैं ही गलत हूँ। तो ट्रेनिंग भी हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिलेगा, आपने वो पैसे भी, आपका काइंड ऑफ डुबा दिया आपने पैसा, आपने कुछ सीखा भी नहीं, और आप ब्लेम किसको करोगे, आप ब्लेम खुद को ही करोगे। आपको लगेगा कि नहीं ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इतने हाई-फाई लोग हैं, टीचर्स भी अच्छे आते हैं, मैं ही शायद नहीं समझ पाया, मेरा ही बेसिक्स खराब था। तो वो आपका एक वीकनेस उनको पता है, उसका फ़ायदा उठाने में हमने जो अपना ट्रेनिंग का तरीका रखा, ये पूरे इंडिया में आज तक किसी इंस्टीट्यूट में, हम ये ऑलमोस्ट 10 साल से ऐसा ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, बट किसी ने आज तक कॉपी नहीं किया, कोई ऐसा ऑफर आज तक नहीं दे पाता। हमारा ट्रेनिंग का ऑफर है, जैसे मान लीजिए हमारा PHP कोर्स है, उसका जो तरीका है 3.5 महीने का कोर्स है। नंबर 1, उसमें डेली क्लासेस होते हैं, मंडे से फ्राइडे 3 आवर्स डेली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आवर वाइज भी देखें तो ये जो ट्रेनिंग है, ये दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग से आपको मोर और लेस डबल इसमें मिलेगा, कम से कम। अगर दूसरे इंस्टीट्यूट का 100 आवर्स का ट्रेनिंग है तो ये हमारा 250 आवर्स का ट्रेनिंग है। तो नंबर 1 हमारे एक 3.5 महीने का ट्रेनिंग है, मंडे टू फ्राइडे PHP का, नंबर 1। नंबर 2, इसका कुछ क्लासेस ऐसे होता है कि पहले आप 2000 रुपये दीजिए, आप कुछ दिन क्लासेस करें, आप उस समय टीचर्स को चेक करो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे टीचर्स को प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता। उन्होंने क्या किया, जस्ट यहाँ वहाँ से किसी भी टीचर को ले लिया, वो टीचर्स जस्ट बुक से 1-2 चैप्टर पढ़ के आपको सुना देते हैं, उनको भी असली कंसेप्ट जो उसका डीपर इनसाइड मीनिंग है उनको भी कुछ समझ में नहीं आता, तो स्टूडेंट्स क्या समझेंगे। हमारे पास उल्टे, हम ये कहते हैं कि आप 2000 पे करो, आप 10-12 दिन क्लासेस करो, चेक द टीचर्स, आपको जितना टेस्ट लेना है ले लो, आपको जितना टेस्ट लेना है ले लो। इफ़ यू फाइंड द टीचर्स आर नॉट गुड, अगर आपको लग रहा है कि आप जो मान लीजिए आपने PHP ज्वाइन किया, आपको PHP पसंद नहीं आया, हमारा ट्रेनिंग क्वालिटी, कोई भी चीज़ अगर आपको कहीं भी जरा सा भी डाउट है, आप छोड़ के जा सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपका 2000 रुपये तुरंत आपको वापस हो जाएगा। पहला ये सिस्टम हमारा लाइक ऐसे, और किसी इंस्टीट्यूट में मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि हम लोग ये कब से करवा रहे हैं। दूसरा ये है कि हम करीब 15 दिन सिखाएंगे, फिर आपका एक टेस्ट लेंगे। आप टेस्ट दो, हम बस ये देखना चाहते हैं कि आप एक मिनिमम लेवल तक आ रहे हो कि नहीं। अगर आप उस मिनिमम से नीचे हो तो हमारे सिखाने के बावजूद आप सीख नहीं पाओगे, तो हम एक मिनिमम लेवल चेक कर लेते हैं। अगर इतना है तो ठीक है, इसके ऊपर वो हमारा काम है, हम वो संभालेंगे। तो हम एक टेस्ट लेके चेक कर लेते हैं एक मिनिमम लेवल है कि नहीं। अगर वो मिनिमम लेवल है तो हम आपको जॉब गारंटी देते हैं, वो भी कोर्ट पेपर में, बॉन्ड पेपर में, स्टैम्प पेपर। जिस बॉन्ड पेपर के ऊपर पूरा इंडिया चलता है, आप एक घर खरीद लो, जो बॉन्ड पेपर में आपको मिलेगा, सेम चीज़ विल डू दैट।
हम आपको टेस्ट देंगे, हम आपका टेस्ट देंगे, अगर क्लियर हो गया टेस्ट आपको जॉब गारंटी देंगे, ये गारंटी आप घर पे ले जाइए। ऐसा नहीं कि गारंटी में इतना सारा कंडीशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं, दे गिव यू काइंड ऑफ यू नो लिस्ट ऑफ कंडीशन, वो 10 पेज का, 15 पेज का, 20 पेज का रहेगा। 18वें पेज में आप देखोगे कहीं पे एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है दैट वी हैव नॉट मेड एनी वर्बल और रिटन कमिटमेंट ऑफ एनी प्लेसमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो वो लोग आपको वो पेपर वर्क पे फंसा सकते हैं। हमारा जो तरीका, हमारा अलग तरीका है, गिव यू गारंटी, टेक द गारंटी, टेक इट होम। आप लॉयर को दिखाना, लॉयर को दिखाओ, पेरेंट्स को दिखाओ, सब कुछ अगर सेटिस्फाइड है उसके बाद आइए, उसके बाद जाके जो बचा हुआ पेमेंट्स है वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में करना है। तो ये जो कोर्स हमने तरीका रखा, सी हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर है तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है लोगों को अच्छे से सिखाना। हमें ये पता है कि कंपनीज है, रिक्वायरमेंट है। आप अगर ये सोचते हैं कि कंपनीज नहीं है या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। हर कंपनी, हमारे पास बहुत सारी कंपनी, हर कंपनी हमेशा बोलती रहती है कि प्लीज़ आप हमें अच्छे लोग भेजिए। रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे लोगों का है, कमी जो है वो अच्छे लोगों पे। हाँ, अगर आप खराब प्रोग्रामर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा तो वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर को जॉब नहीं मिले, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देयर आर कंपनीज व्हिच आर डाइंग फॉर गुड प्रोग्रामर्स। और हमारे पास हमेशा पिछले 10 साल से डेली नॉन स्टॉप हमारे पास हमने हमेशा देखा कि ऐसा वैकेंसीज है। ऑल यू नीड टू इज बिकम अ गुड प्रोग्रामर। एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि नहीं इतना सा PHP सिखा दिया, प्लेसमेंट हो गया, चले जाओ। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि PHP अगर आप सीख लो तो जिस डीपेस्ट लेवल तक हम ले जा सकते हैं आपको, जो आपको बेस्ट प्रोग्रामर बना सकते हैं, वो हम आपको बनाए। ऐसा प्रोग्रामर सिर्फ नहीं जो एक जॉब का है। हाँ, छोटी मोटी अगर आप कंपनी में जॉब भी कर लो तो ज़्यादा दिन करके क्या फायदा है, राइट। जैसे कि कई बार क्या होता था ना कि छोटी कंपनीज है उनका स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम रहता है। कई बार हमें फ्रेशर्स कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर ये मैं तो एक इंजीनियर हूँ, PHP में स्टार्टिंग सैलरी कितना रहता है। तो डिपेंड करता है स्टार्टिंग सैलरी, मान लीजिए 6 to 8,000 है। तो हमने बोला 6 to 8,000, तो वो कहते हैं कि नहीं सर इतने में क्या होगा, मैं तो एक इंजीनियर हूँ। अब यहाँ पे एक दो बात सोचने की है। पहली बात ये है कि आप जब एक PHP में मान लीजिए आप एक जॉब ले रहे हो ना, तो दिस इज द फर्स्ट जॉब यू आर गेटिंग, और उस कंपनी में भी आप एज ए ट्रेनिंग ही लिए जाओगे। तो वहाँ पे 6 मंथ तो प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग मिलेगा, आप काम भी करो, एंड उसके लिए यू आर गेटिंग अ स्टाइपेंड दैट इज मे बी 6 to 8,000। बट ऐसा भी है कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल काम कर लें, यू कैन मूव ऑन टू वेरी बिग कंपनीज विद वेरी गुड सैलरीज। अगर कोई कह रहा है, मान लीजिए कोई अगर प्रेशर कर रहा है कि सर मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मुझे 6,000 का जॉब अच्छा नहीं लगा, कम से कम 15,000 का सैलरी होना चाहिए, तो ये भी तो एक तरीके से गलत है। बिकॉज सी आप कलकत्ता में देख लो, आप टैक्सी ड्राइवर्स को देख लो, एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो 20,000 25,000 रुपये कमाते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंजीनियर है तो 15,000 कमाए, फिर आप बोलो कि मुझे 50 ही चाहिए, दैट डज नॉट मेक सेंस। व्हाट मेक सेंस इज देयर इज अ लैडर, एक लैडर है, हम इसको कॉर्पोरेट लैडर बोलते हैं। आप 5,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, बहुत ऊपर तक आप कमा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या इस लैडर पे आपको चढ़ने का मौका मिल रहा है कि नहीं। तो PHP अगर आप कर रहे हो, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो हम उस लैडर पे चढ़ने का मौका दे रहे हैं। वंस यूर ऑन दैट लैडर, एक टैक्सी ड्राइवर का लैडर ही नहीं हो, बहुत छोटा सा है, वो शायद 15 कमाएगा, 20 कमाएगा, 25-30 कमाएगा, उससे ऊपर नीचे वो जाएंगे, छोटा सा ही लैडर है। बट दिस कॉर्पोरेट लैडर इज अ ह्यूज लैडर, जिसमें आप सॉफ्टवेयर में जा रहे हो। तो व्हाट मैटर्स इज नॉट कि आपने एंटर किस लेवल पे किया, व्हाट मैटर्स कि आप कहाँ तक पहुँच गए। तो अगर आप एक PHP कोर्स, कोई भी ऐसा कोर्स करो, तो आपको अंडरस्टैंड कि आपको वैसा कुछ करना है। आप अगर ऐसा नहीं करोगे, कहाँ पे आप फंस सकते हो। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, वहाँ पे बोला जाएगा देखिए जो बेस्ट कंपनीज हैं, TCS, CTS, विप्रो, इन्फोसिस, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन ERP, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन JTEE, उनका बहुत सारा काम होता है मेन फ्रेम पे। मगर अगर आप ऐसा कुछ सीख भी हो, आप एक फ्रेशर हो, मान लीजिए आपने 2014 में पास किया, आप एक फ्रेशर हो, आपने बहुत अच्छे से JTEE सीखा, फिर जब आप JTEE की कंपनी में जा रहे हो, मान लीजिए आप TCS में जा रहे हो इंटरव्यू देने, वो बोलेंगे नो, यार 14 पास हो, पहले आप इंग्लिश आपकी का टेस्ट दो, आप कैंपस में बैठो, आई डोंट केयर कि आपको JTEE कितना आता है। जिस कंपनी में JTEE का काम हो रहा है, वो कंपनी अगर आपको लेगी तो एज अ फ्रेशर लेगी अगले 2 साल तक। 2 साल के बाद अगर आप जा रहे हो तो वो बोलेगी 2 साल एक्सपीरियंस दिखाइए, तब मैं आपको लूँगी। तो अगेन इफ यू डू अ ट्रेनिंग ऑन टेक्नोलॉजी लाइक मे बी JTEE, मेन फ्रेम और इवन SAP, तो वहाँ पे आप इस जगह फंस जाओगे कि जिस कंपनी पे, बहुत बड़ी कंपनी से सब पे काम होता है, बहुत इंटरनेशनल कंपनीज MNC से काम होता है, बट आप वो ट्रेनिंग करोगे, वो ट्रेनिंग आपके लिए प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगी। क्योंकि यही कंपनी से आप ट्रेनिंग जब इंटरव्यूज देने जाओगे ना, वो बोलेंगे आप इंग्लिश आपकी का टेस्ट हो, या फिर 2 साल एक्सपीरियंस के बाद। तो आप अगर एक ट्रेनिंग कर रहे हो, you have to understand it should not be about the salary। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो it's only going to help you with those small companies जिनका अपना ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं होता। अगर TCS को आपको PHP में डालना है, TCS बहुत काम करता है PHP में, अगर TCS को डालना है, वो एक फ्रेशर लेगा जिसका इंग्लिश अच्छा, एप्टीट्यूड अच्छा, प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छा है, जो बहुत ब्राइट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, उसको वो जाकर के ट्रेनिंग देगा PHP का, फिर उससे स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम कराएगा। TCS विल नॉट टेक थ्रू अस, हमारे इंस्टीट्यूट से या किसी इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट ही नहीं लेगा। अगर हमसे ले रहा है तो वंस आपने मान लीजिए हमसे ट्रेनिंग किया, 2 साल आप कम से कम छोटी कंपनीज में एक्सपीरियंस करें, देन यू कैन मूव ऑन टू TCS। ये प्रोसेस चलता है। तो हमारा एक ट्रेनिंग हो गया, मान लीजिए PHP का, हमारा एंड्रॉइड का ट्रेनिंग है। तो हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं लाइक एस, वो फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए एक तीसरा प्रॉब्लम है, कई बार फ्रेशर्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है
कई बार फ्रेशर्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनको कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहीं पे एक टीचिंग का जॉब ले लिया या एक कॉल सेंटर का जॉब ले लिया, एंड जब तक वो ये काम कर रहे हैं तब तक उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनका गैप बढ़ जाता है एक्सपीरियंस। बाद में 2 साल बाद अब कहीं वो कहीं टेक्नोलॉजी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया हुआ। हमने कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, हमारी ओपन सोर्स सेक्शन है हमारी कंपनी का, कि आप मान लीजिए किसी कॉल सेंटर में काम कर, आप टीचिंग करो, कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, हम आपको संजय को ट्रेनिंग भी देंगे, आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करिए, और वो जो ट्रेनिंग आपको मिलेगा उसके हेल्प से आप वो एक्सपीरियंस को दिखा सकते हैं कि वाइल यू वर वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, आपको वो दिखाने का जरूरत नहीं है, वो भी आप दिखाइए, प्लस आप ये भी दिखाइए कि ड्यूरिंग दिस टाइम आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहे हैं, दिस एक्सपीरियंस यू कैन शो। तो एक फ्रेशर के लिए जो जो तकलीफ आ सकता है ना, तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है लाइक ऐसा कि अगर आपको कॉल्स नहीं मिल रहा है हम कॉल दिला सकते हैं, अगर आपको नॉलेज की कमी है हम आपको पहले ट्रेनिंग देके फिर कॉल दिला सकते हैं, अगर आपको सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए हम वो दिला सकते हैं। बट यहाँ पे मामला रुकता नहीं है, बिकॉज ये तो बस शुरुआत है। इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपने एक छोटी कंपनी को ज्वाइन किया, आपने वहाँ पे कुछ दिन काम किया, और कुछ दिन काम करने के बाद आप एक चीज़ समझ गए, और वो ये है कि आप एक जॉब अगर कर रहे हो, सिर्फ अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है अच्छा पैसे कमाना। तो अब आप देख रहे हो कि मान लीजिए आपका करियर जो कहीं पे रुक गया है, अगर आप एक लकी है तो आपको एक ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो ज़रा छोटी कंपनी है, वो ग्रोइंग है, वहाँ उस कंपनी के साथ स्टिक कर जाए तो लॉन्ग टर्म में आप भी कंपनी के साथ ग्रो कर जाएंगे, आप लकी हैं। बट अगर वैसा नहीं है, और या मान लीजिए आपका पहले से तमन्ना अपना कंपनी खोलने का, अपना कुछ करने का, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप एक जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, तो वहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कैलकाटा में बहुत सारी छोटी कंपनीज, ऑलमोस्ट 25 के आसपास छोटी कंपनीज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली स्टार्ट किया है, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने एक नेटवर्क बनाया, हमने एक सिस्टम बनाया, हमारा ट्रेनिंग होता है, अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है खुद से हम आपको उसका प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, अगर आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी है हम आपको उसका प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपकी छोटी कंपनी खुल गई, आपको उसको ग्रो करना है, आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, हम आपको उसका प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी छोटी कंपनी में आपने 2 साल 3 साल काम किया, और फिर आपका कोई एमएनसी में जॉब लग गया, इवन वहाँ पे जाने के बाद भी आप देखोगे सैलरी का प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। वहाँ पे क्या होगा, किसी सैलरीज कुछ ऐसा रहता है, जैसे कि अगर कोई हम फ्रेशर हमसे पूछता है कि सर पीएचपी में स्टार्टिंग सैलरी कितना रहता है, हम बोलते हैं 6 to 8 क्यों रहता है, अगर आप उसको समझने जाए तो कुछ ऐसा सिस्टम है, किसी भी एरिया में किसी भी जॉब में जो सैलरी होता है वो उसका वैल्यू जो होता है वो जस्ट एनफ होता है। जस्ट एनफ मतलब उतना सैलरी जिससे कम देने से वो बंदा छोड़ के चला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसका वो एक जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, वो एक सैलरी ले रहा है 50,000 50,000, वो 50 क्यों ले रहा है? वो 50 इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो 50 में बहुत सारे पैसे कमा ले रहा है, बहुत पैसे बचा ले रहा है, वो 50 इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर वो 50 से नीचे जाए तो उसका जो एक्सपेंसेस है, उसका जो लाइफस्टाइल है, उसको जो खर्च करना पड़ता है, इवन वो मीट नहीं हो पाता है। मैं ज़रा सा क्लैरिफाई करता हूँ। मान लीजिए कि आप ज़रा सा आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप 8-10 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया सॉफ्टवेयर में, और आपको एक स्टैंडर्ड सैलरी मिल रहा है। आप सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा देखोगे 2+1x का सैलरी चलता है, वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अगर आपका 8 साल एक्सपीरियंस है, गेट समथिंग लाइक मे बी 10 लाख, आपका 10 साल एक्सपीरियंस है, आप मान लो 12 लाख। इवन मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका एज हो गया 35, आपको 12 लाख का सैलरी मिल रहा है, तब भी आप देखोगे अगर 12 लाख का सैलरी, नंबर 1 टैक्स रिजेक्शन होगा। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट के टैक्सेस में चला गया, 10 लाख बचा। मान लीजिए आपको पोस्टिंग मिला बैंगलोर में, और आप ओरिजिनली थे मे बी कैलकाटा से, अब क्योंकि आप बैंगलोर में रह रहे हो, इतने सालों से रह रहे हो, वहाँ पे आपका फैमिली हो गया, आपके बच्चे हो गए, तो उनका खर्चा, फिर आपने डिसाइड किया कि चलो एक बैंगलोर में फ्लैट ही खरीदते हैं, तो आपको लेट्स से कि 60 लाख का एक फ्लैट लेना पड़ा, लोन पे आपने लिया, आप 60 लाख का एक लोन लोगे, आपको 60,000 रुपये मंथली तो देना ही पड़ेगा EMI, वो भी अगले 15 साल के लिए। तो आप जो 60 लाख रुपये का लोन हर महीने दे रहे हो ना, वो करीब आपका 7 लाख रुपये चला गया। हर साल आपका 7 लाख जो है 9, आपका 10 लाख था, 7 लाख आपका इसमें चला गया, बचा 3 लाख। अब ये 3 लाख में आपको बाकी सारा खर्चा, अपना घर का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, वाइफ का में भी आपने कार लिया है उसका खर्चा, वो सारा बेयर करना। आप देखोगे कि इवन 12 लाख जो है, इवन 12 लाख जो है वो सफिशिएंट नहीं है। 1 सेकेंड इज आपके पास हमेशा एक डर लगा रहेगा, वो ये है कि अगर इस कंपनी ने निकाल दिया तो। आप जब एक बड़ी कंपनी में काम करते हो, यू बिकम लाइक अ ब्रेक इन द वॉल। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करो, और ऐसा बहुत सारा केस मैंने पर्सनली देखा, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करो और आपको काम दिया गया मेन फ्रेम के ऊपर, आप 10 साल से मेन फ्रेम पे काम करो, तो प्रॉब्लम है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करो वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो धीरे धीरे मेन फ्रेम का मार्केट नीचे जा रहा है। अब 10 years डाउन द लाइन कंपनी को आपका जरूरत नहीं, कंपनी वाज पेइंग यू 12 लाख, बट अब उसको मेन फ्रेम डेवलपर का जरूरत नहीं, बिकॉज द प्रोजेक्ट्स आर गॉन। अब वो एंड्रॉइड पे लोग खोज रहे, क्लाउड कंप्यूटर पे लोग खोज रहे, तो उसने मान लीजिए आपको रिलीज कर दिया। और ऐसा बहुत सारा केसेस होता रहता है। एज यू ग्रो ओल्डर, सॉफ्टवेयर में एक मिसकंसेप्शन होता है कि सॉफ्टवेयर में सैलरी इंक्रीजेज विद एक्सपीरियंस। ये मिसकंसेप्शन इसलिए बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज ग्राफ उल्टा हो जाता है। सॉफ्टवेयर अगर आप जरा सा रिसर्च करके देख लें, आफ्टर अ सर्टेन एज आपका जितना एज होगा आपका सैलरी उतना कम होता है, इट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज।
राइट। तो मान लीजिए आप उस अपर एज पे हो, आप लाइक यू आर बियॉन्ड दैट 40 ईयर ओल्ड, तो अब आप उल्टा ग्राफ देखोगे कि आपका करियर का आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, अगर कंपनी ने निकाल दिया। अब मान लीजिए मैं 10 साल से मेनफ्रेम पे काम करूँ, कंपनी ने मुझे निकाल दिया, अब मैं खुद तो मेनफ्रेम का प्रोजेक्ट उठा नहीं सकता। अगर मैं जाऊँगा अपनी मेनफ्रेम की कंपनी खोलने, तो क्लाइंट बोलेगा ना कि सर जी आपके पास कोई मेनफ्रेम है, हाउ डू आई बाय मेनफ्रेम, एक मेनफ्रेम का 5 करोड़ दाम है। तो जब मैं अपना मेनफ्रेम खरीद नहीं सकता, कौन क्लाइंट मुझे प्रोजेक्ट देगा प्रैक्टिकली। प्लस मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की छोटी सी सेक्शन पे काम कर रहा था, तो अकेला अगर मैं जाऊँ तो इट्स लाइक अ ब्रिक इन द वॉल की घर का बहुत हाई कीमत है, पर आप उसमें से 1 करोड़ों का कीमत है, आप एक ईंटे को निकाल के बाहर फेंक दो तो शायद उसके लिए आपको कोई 2 रुपये भी नहीं देगा, बिकॉज उसका कोई अब कहाँ सीमत नहीं। सेम चीज़ होता है, मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे एक छोटे से सेक्शन पे काम कर रहा था, दिस नॉलेज बिकम्स एब्सोल्युटली यूजलेस इफ आई एम थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे वो इनसिक्योरिटी आ जाता है। और कई लोगों के साथ, जैसे लास्ट टाइम जो रिसेशन आया था 2008 में 2009 में, उस समय मैंने देखा बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, कभी कभी लोग तो इवन सुसाइड कर लेते। जो भी, बट द पॉइंट इज इवन इफ यू आर इन अ बिग कंपनी, आप एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल से यू आर रियली सेटिस्फाइड। पीपल रियलाइज दैट एक तरफ उनको एक जॉब मिला एक बड़ी कंपनी में, और दूसरी तरफ उनके अंदर का जो ग्रेटनेस था वो खत्म हो जाता है। इट्स लाइक तुम मुझे अपना ग्रेटनेस दो, मैं तुमको एक जॉब दूंगा और तुमको 1 साल दे दूंगा। तो अगर आप वैसे लेवल पे हैं तो यस, आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि हम आपको वहाँ पे भी हेल्प कर पाएँ। और हमारा वैसा वर्कशॉप्स होता है, हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वर्कशॉप्स होता है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का वर्कशॉप्स होता है, हमारा अलग अलग स्किल्स के ऊपर वर्कशॉप्स होते हैं। हमारे पास पूरे कालकाटा से, कई बार अलग अलग पार्ट से, कालकाटा से बाहर से भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट कर ली, वो लोग वर्कशॉप्स कराते हैं। और ये जो वर्कशॉप्स होते हैं नॉर्मली दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं करते, बट ये है कि उसके लिए आपको एक अलग तरह का इंसान होना पड़ेगा, समबडी हू इज ऑलरेडी डूइंग सच स्टफ, तभी आप ये बातें समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेशर हैं तो शायद आप इसके लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट आज हम जो करना चाहते थे प्रैक्टिकली 10 साल पहले, वो मोरलेस हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। आज फ्रेशर्स इंडिया में हम आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग लेवल ऑफ योर करियर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको जस्ट एक जॉब का ज़रूरत है, आपको एक ट्रेनिंग का ज़रूरत है, आप फ्यूचर में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो ये फ्रेशर्स इंडिया में हमने वैसा सेक्शंस बनाया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार आइए, हमसे मिलिए, हमारे ऑफिस में आइए, लोगों से बात करिए, देखिए, यू कैन चेक एवरीथिंग, यू कैन सी द ऑफिस, यू कैन टॉक टू द पीपल। आप हमारे हर एक स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, कैसा ट्रेनिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इफ यू आर टोटली कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करना है। हमने वैसा सिस्टम बनाया हुआ है। और हमारा सिर्फ फ्रेशर्स इंडिया नहीं, वी एक्चुअली हैव अ सीरीज ऑफ वेबसाइट्स जिसके बारे में हम आपको धीरे धीरे इन्फॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगर एंड्रॉइड का ट्रेनिंग होता है तो हमारा वेबसाइट androidinstitute.in, आप गूगल पे अगर सर्च करें, गूगल पे जस्ट गो एंड सर्च फॉर द बेस्ट एंड्रॉइड इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, आप देखेंगे वहाँ पे भी हमारा साइट नंबर 1 आता है। हमारा वर्कशॉप जो होता है उसका एक अलग वेबसाइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन वेबसाइट nikhiln.com। अब वहाँ पे जाकर के अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, फ्यूचर में लाइफ में आप कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, यू कैन कम डाउन, यू कैन सी पीपल लाइक यू देयर इन कोलकाता। आपके जैसे लोग जो है ना, अदरवाइज नॉर्मल लोग हैं, कैलकाटा में है बट सपना देख रहे हैं। येस, वी आर कमिंग टुगेदर एंड वी आर एक्चुअली डूइंग। हमारा बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेगा। लोग जो कि जैसे मैं भी एक फ्रेशर थे, उनके पास एक जॉब भी नहीं था, 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी कंपनी खरीद कर ली, प्रॉपर तरीके से अपना नया फ्लैट खरीद लिया। यू कैन मीट सच पीपल, वी आर डूइंग दीज थिंग्स एंड आई वुड इनवाइट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू।